काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। आदमी का जीवन बहुत लंबा और चौड़ा नहीं है, बहुत थोड़ा सा, बहुत साधारण सा। 4 दिन का जीवन लेकर के, 4 दिन की जिंदगी लेकर के आदमी इस जगत में आता है, पृथ्वी पर आता है, ब्रह्मांड में आता है। केवल 4 दिन, उन 4 दिनों में 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 2 दिन तो प्रार्थना करते करते में कट जाते हैं, 2 दिन इंतजार करते करते में कट जाते हैं, और आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता है। जरा तुम सोचो, अपने बारे में सोचो, स्वयं के बारे में विचार करो, दुनिया के बारे में, दुनिया वालों के बारे में, जगत के बारे में, घर के बारे में, घर परिवार के बारे में तो बहुत सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, जरूरत से ज्यादा चिंतन कर लिया, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से अपने बारे में तो सोचो कि तुमने अपने लिए क्या किया है, अपने कल्याण के लिए क्या किया है, जीवन को उत्थान करने के लिए क्या किया है, जीवन को पवित्र बनाने के लिए क्या किया है, जीवन के कल्याण के लिए क्या किया है, जीवन की गठरी में कितना पुण्य बांध करके रख लिया है और जीवन की गठरी में कितना पाप बांध करके रख लिया है। जरा एक बार कर अपनी गठरी को खोल करके देख लो मेरे भाई। तुम्हारे पाप की गठरी तो बहुत मोटी हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है, बहुत भारी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। पाप की गठरी तुमने इतनी मजबूत बना ली, इतनी भारी बना ली, इतनी बड़ी बना ली कि उठाने से उठ नहीं रही है। उठाने जाओगे तो उठ नहीं रहेगी, उसका भार बहुत ज्यादा हो गया है। और पुण्य की गठरी में कुछ भी नहीं, खाली है, खलास। अगर पाप की गठरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पाप की गठरी का भार बढ़ जाएगा, पाप की गठरी अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो यह गठरी आदमी के जीवन को डुबा देगी, तुम्हारे जीवन को डुबा देगी, तुम्हारी आत्मा का पतन करा देगी, तुम्हारे जीवन को अंधकार में ले जाकर पटक देगी। इसलिए उस पाप की भारी गठरी को थोड़ा सा हल्का कर लो। ध्यान रखना, पाप और पारा कभी पचता नहीं। अगर कोई आदमी पारा खा ले तो वो पारा पचता नहीं है। उस इसी तरह अगर कोई आदमी पाप कर ले तो वो पाप भी आदमी को पचता नहीं है, वो देर सवेर जरूर प्रकट हो जाया करता है। पाप व्यक्ति के पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे व्यक्ति के पीछे पीछे उसकी परछाई चलती है, और मम्मी के पीछे पीछे उसका पप्पू चलता है, और शिष्य के पीछे पीछे उसका गुरु के पीछे पीछे उसका शिष्य चलता है, और भगवान के पीछे पीछे भक्त चलता है। मैं आपकी ही तरफ देख रहा हूं और आपसे ही कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पाप व्यक्ति के पीछे पीछे ठीक वैसा ही चलता है जैसे कि माँ के पीछे पीछे उसका बेटा चलता है, जैसे कि गुरु के पीछे पीछे उसका शिष्य चलता है, जैसे कि भगवान के पीछे पीछे उसका भक्त चलता है, और जैसे कि गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा चलता है। ये पुरानी परंपरा है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। व्यक्ति के कर्मों का फल व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। इसलिए आदमी को बुरे कर्म करने से पहले, पाप करने से पहले, गलत काम करने से पहले उन कामों के अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, उनके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए, उनके दुष्परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए, उनका फल क्या होगा इस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि देर सवेर पाप का फल जरूर मिलता है। आदमी पाप करता है, गलत काम करता है, बुरे काम करता है, सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूं, मुझे देखने वाला कोई नहीं। अरे भाई, तुझे देखने वाला कोई कैसे नहीं है? खुद और खुदा तो देख ही रहा है। और तुझे कोई देखे, दुनिया वाले देखे, दुनिया वाले देख पाए ना देख पाए, दुनिया वाले की नजर में आ पाए ना आ पाए, कानून की पकड़ में आ पाए ना आ पाए, कोई जरूरी
जरूरी नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, जगत में, धरती पर, धराधाम पर, पृथ्वी पर, पृथ्वीमंडल पर 2 लोग तुझे जरूर देख रहे हैं। कितने की एकांत में, अकेले में, व्यक्तिगत रूप से तुम अपराध करेगा, पाप करेगा, 2 लोगों की जानकारी में जरूर होगा। एक तो तुम खुद होगा और एक वो खुदा होगा, एक वो परमात्मा होगा, एक वो भगवान होगा, एक वो ईश्वर होगा, एक वो तीर्थंकर होगा। ये 2 लोग देखने वाले जरूर हुआ करते हैं, कितना ही गुप्त क्यों ना हो। इसलिए अंततः एक दिन पाप आदमी का प्रकट जरूर हो जाता है। ध्यान रखना, पाप के घड़े को भरने में देर लगती है, पाप के घड़े को फूटने में देर नहीं लगती। पाप के घड़े को भरने में देर लग सकती है, महीना भर लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, 1 जीवन लग सकता है, 10 जीवन लगता है। पाप के घड़े को भरने में वक्त लगता है, लग ही जाता है, लग ही जाना चाहिए। लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उस घड़े को फूटने में देर नहीं लगती है, पलक झपकते फूट जाया करता है, मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड में फूट जाया करता है। तो इस बात को हमेशा ही याद रखना कि पाप के घड़े को भरने में तो देर लग सकती है, लेकिन पाप के घड़े को फूटने में देर नहीं लगती है। भरते ही फूट पड़ता है। रावण का फूटा, दुर्योधन का फूटा, कंस का फूटा, कमट का फूटा, तो क्या तुम्हारा नहीं फूटेगा? अगर आप इस भ्रम में है, इस भ्रांत धारणा में, इस गलतफहमी में है कि मेरा पाप का घड़ा नहीं फूटेगा, तो इस भ्रम को बदल लीजिए, इस संस्कार को बदल लीजिए, इस धारणा को बदल लीजिए। अरे जब बड़े बड़े तानाशाही राजाओं, सम्राट, चक्रवर्तियों का पाप का घड़ा भी भर करके फूट गया, तो तुम्हारा अवश्य फूटेगा, इसी जीवन में फूटेगा। आज नहीं तो कल फूटेगा, लेकिन वो पाप का घड़ा जरूर फूटता है। ये भारत की संस्कृति है, भारत का सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है कि जिसका पाप का घड़ा भर जाता है वो बड़ा घड़ा जरूर फूट जाया करता है। तो तुम्हारी पाप की घटरी बहुत भारी हो गई, इसलिए उस पाप से डरो। दुनिया में, जगत में, ब्रह्मांड में और किसी से डरो ना डरो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी को पाप से जरूर डरना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं, अपने बाप से डर ना डर तेरी मर्जी, लेकिन उस बाप के बाप यानी पाप, उससे हर आदमी को जरूर डरना चाहिए। पाप तो बाप का बाप ही होता है, बाप का बाप हुआ करता है, इसलिए आदमी अपने बाप से डरे ना डरे ये उसकी मर्जी है। लेकिन इस मुल्क के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के हर आदमी को उस पाप से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि वो पाप जब जीवन पर आकर के बरसता है तो वो अभिशाप बन करके आता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हे सके, बाप से नहीं पाप से डरो। मेरी एक पुस्तक है, चपल मन, सबसे बड़ी पुस्तक है, काव्य संग्रह है, उसमें मैंने कुछ कविताएं लिखी है, उसकी एक कविता आपके बीच में रखता हूं। हे सखे, बाप से नहीं पाप से डरो, पाप है सदा दुखदाई, पुण्य है सदा सहाय, पुण्य की बदौलत थी दुर्लभ मनुष्य पर आई पाई, पुण्य की बदौलत ही दुर्लभ मनुष्य पर आई पाई, वरना पापियों की कौन करता रक्षा, मांगता है भिक्षा या चलाता रिक्शा। और फिर जैसे मुनीम के बाप नहीं होते, पाप कभी माफ नहीं होते, और फिर जैसे मुनीम के बाप नहीं होते, पाप कभी माफ नहीं होते, आकाश में खम्भे नहीं होते, आकाश में खम्भे नहीं होते, छत्री निकम्मे नहीं होते, जमी में क्रोध नहीं होता, शराबी में बोध नहीं होता। अरे मौत के कोई अपने नहीं होते और भगवान के कोई सपने नहीं होते, मौत के कोई अपने नहीं होते, भगवान के कोई सपने नहीं होते, स्वर्गों में गंदे नाले नहीं होते, मुनियों के पास भाले नहीं होते, गधे के पैर में छाले नहीं होते, दलालों के दीवाले नहीं होते, हिंजड़ों के साले नहीं होते, मस्जिद में ताले नहीं होते, और पापियों के रखवाले नहीं होते। तो ऐसे पापी से, ऐसे पाप से ना लगा लगन रे चपल मन कर तू बर्जर अरत का वजन। तो पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं, पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं होता। अगर कोई परमात्मा भी, कोई भगवान भी, कोई संत भी, कोई महर्षि भी अगर तुम्हारी रक्षा करना चाहे और तुम्हारे जीवन में तीव्र पाप का उदय है, तो वो भी कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, वो भी तुम्हें सहायता नहीं पहुंचा सकता है, वो भी तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकता है। पापी का इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं, और पुण्य आत्मा को मार सके दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, मार सके ना कोई।
जिसकी रक्षा पुण्य करता है, पुण्य सुरक्षा कर्मी हुआ करता है, पुण्य सुरक्षा गार्ड हुआ करता है, पुण्य बॉडी गार्ड हुआ करता है, वो जीवन की सबसे बढ़िया सुरक्षा करता है। इसलिए इस जीवन में अपने पाप की गठरी को एक बार नजर भर करके देख लो कि वो कितनी भारी हो रही है, और एक पुण्य की गठरी पर भी नजर डाल लो कि जीवन में पुण्य कितना है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी तो ऐसी चल रही है कि उसका एक पहिया तो ट्रैक्टर का है और दूसरा पहिया साइकिल का है। एक पहिया तो ट्रैक्टर का है और एक पहिया साइकिल का है। बताइए वो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? वो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें कोई तालमेल नहीं है। तालमेल बनाओ तो जीवन की गठरी चलेगी, जीवन की गाड़ी चलेगी। ट्रैक्टर का जो पहिया है वो पाप का पहिया है, और साइकिल का जो पहिया है वो पुण्य का पहिया है। पुण्य का पहिया तो बहुत छोटा सा है, बहुत कमजोर है, और पाप का पहिया भारी है, मजबूत है। इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है, 23 घंटे पाप करता है और उस पाप के प्रक्षालन के लिए फिर 1 घंटा पुण्य करने के लिए बैठ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले का आदमी समझदार था, पहले का आदमी होशियार था, पहले का आदमी सरल चित्त था, पहले का आदमी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता था। और पहले आदमी अगर 1 घंटे पाप करता था तो उसके प्रायश्चित के लिए 23 घंटे धर्म करता था, 23 घंटे पुण्य करता था। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। पुराने जमाने के लोग हैं, जो आपके दादा थे, जो आपके परदादा थे, जो आपके बुजुर्ग थे, जो आपके पुरखे थे, वो इतने समझदार थे, इतने होशियार थे। अगर 1 घंटे आदमी पाप कर लिया करता था तो उस 1 घंटे के पाप के प्रायश्चित के लिए, 1 घंटे के पाप की शुद्धि के लिए आदमी 23 घंटे धर्म किया करता था, 23 घंटे पुण्य किया करता था। लेकिन आज का आदमी इतना बेईमान हो गया है कि 23 घंटे पाप करता है और उस 23 घंटे के पाप के प्रायश्चित के लिए 1 घंटा धर्म ध्यान कर लिया करता है, 1 घंटा पुण्य कर लिया करता है, 1 घंटा जाप दे लिया करता है, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया करता है, 1 घंटा भगवान का स्मरण कर लिया करता है, 1 घंटा सुमरण कर लिया करता है। मैं आपसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि जीवन का संतुलन सही होना चाहिए। पाप और पुण्य के पहिए कम से कम सेम तो बनाओ। मनुष्य गति को अगर संतुलन बनाना है तो आदमी जितना पाप करे उतना अगर पुण्य भी कर ले तो भी उसका कायाकल्प हो जाएगा, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अरे 23 घंटे पाप करे और 1 घंटा पुण्य कर ले तो उसके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला नहीं है। दोनों पहिए एक जैसे बनने वाले नहीं है, और जब तक पहिया एक जैसे नहीं बनेंगे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जीवन की गाड़ी में गति नहीं आएगी। तो ट्रैक्टर का पहिया और साइकिल के पहिए में कोई तालमेल नहीं। इसलिए अपनी पुण्य की गठरी पर भी नजर रखो और पुण्य को बढ़ाओ। पैसा ही नहीं बढ़ाना, परिवार ही नहीं बढ़ाना, दोस्त यार ही नहीं बढ़ाना, वैभव ही नहीं बढ़ाना, मकान और दुकान भी नहीं बढ़ाना। अरे इस जगत में आकर के परमात्मा के चरणों में बैठ करके अपने जीवन के सौभाग्य को भी बढ़ाना, जीवन में अपने पुण्य को भी बढ़ाना, जीवन में संतों के आशीष को भी बढ़ाना, जीवन में भक्ति को भी बढ़ाना, जीवन में श्रद्धा को भी बढ़ाना। और अगर श्रद्धा, भक्ति, पुण्य, धर्म बढ़ गया, संसार का वैभव अपने आप बढ़ जाएगा, संसार की प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। संत 24 घंटे, मुनि 24 घंटे पुण्य का सातिशय आश्रय करता। ध्यान रखना, साधु वो नहीं जिसने सब कुछ जीत लिया है, साधु वो नहीं होता है जिसने सब कुछ जीत लिया। अरे साधु वो नहीं जो हिमालय पे जाकर के बस गया। अरे साधु वो नहीं जिसने मंदिर और आश्रम को अपना घर बना लिया है। अरे साधु वो नहीं जिसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे साधु वो है जिसने दुनिया के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। अरे साधु वो है जिसने दुनिया के लिए अपने को लुटा दिया, वो साधु हुआ करता है। अरे दुनिया को लूटने वाला तो लुटेरा हुआ करता है, लेकिन जो दुख जगत के लिए अपने को लुटा दिया करता है वो संत हुआ करता है, वो मुनि हुआ करता है, वो साधु हुआ करता है। दुनिया को लूटे वो लुटेरा, और दुनिया के लिए स्वयं लूट जाए वो कोई महापुरुष होता है, वो कोई तीर्थंकर होता है, वो कोई ऋषभदेव होता है, वो कोई भगवान महावीर होता है। एक घर को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, एक माँ बाप को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है। याद रखना, अरे घर परिवार को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, एक घर को छोड़ देने वाला संत नहीं होता है, अपितु सारे संसार को अपना घर बना लेने वाला संत होता है। एक परिवार को छोड़ देने वाला संत नहीं, अपितु
जिसने सारे जगत के लोगों को अपना परिवार बना लिया, वो संत हुआ करता है, वो मुनि हुआ करता है, वो आचार हुआ करता है। घर छोड़ देना बहुत सरल बात है, लेकिन सारे जगत को अपना घर बना लेना बहुत कठिन काम है भाई प्रदीप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जगत को अपना परिवार बना लेने वाला बहुत सौभाग्यशाली हुआ करता है। चीनू, तुम्ही से मैं कह रहा हूं, आप सब लोगों से कह रहा हूं, बात को समझना। घर छोड़ देने वाला साधु नहीं होता है, अपने मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा। जो सारे जगत को अपना परिवार बना लेता है वो साधु होता है। जो सारे ब्रह्मांड को अपना घर बना लिया करता है वो जगत का साधु हुआ करता है। उस विराट, उस उदात्तता में जो चला जाता है, जहां अपना और कोई पराया नहीं होता है, जहां दुश्मन और कोई मित्र नहीं होता है, सब्बू में मित्र देशु। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।